हेलो स्टूडेंट, और आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। ठीक है, PYQ क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को PYQ क्वेश्चंस कहते हैं। और वैसे तो हम मोस्टली पढ़ चुके हैं, और ये हमारा ही पार्ट है सर्कल का, पार्ट नंबर 4। ठीक है, टॉपिक है ये सर्कल, सॉरी चैप्टर सर्कल है। और चलिए कैसे क्वेश्चन आप नहीं करें, कैसे क्वेश्चन करने वो देखिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ। मैं यह क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 centimeter of a circle of radius of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q, the tangent at P and Q intersect at point intersect at point T. Find the length TP. Find the length TP. TP लेंथ की निकालनी कितनी होगी? फिगर में बना रहा हूं, ध्यान से देखें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे कोई P पॉइंट से एक टेंजेंट खींचते, और यहाँ इधर से Q पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचे, और ये जो टेंजेंट जो T पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये PQ है। ठीक है, ये PQ है। अब हमें क्या दे रखी है? लेंथ ऑफ PQ, ये हमें दे रखी है। ये कितनी है? PQ है हमारी, दे रखी है 8 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगी, है ना। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जैसे हमें यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे R लिख लेते हैं। ये जो OR होता है परपेंडिकुलर टू PQ है, तो इसका मतलब इसे बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ लिख सकते हैं देन PR इक्वल टू QR इक्वल टू आधा कर दीजिए 4 सेंट। अब एक राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल कौन सा? PRO में आपको ये पता है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो हमें OR निकालनी है। तो हम कह सकते हैं OR इक्वल टू अंडर रूट कितना? OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 25 माइनस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 या 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ, जब हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर, ये OR ये 3 सेंटीमीटर आ जाती है, तो इसके 2 रूल होते हैं। देखिए, या तो आप जो है ट्रायंगल ऐसी लेंगे, छोटा ये बड़ा, या तो इन्हें सिमिलर कीजिए। सिमिलर करना, अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके ही होंगे, तो सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगलों को सिमिलर करना है। कौन से ट्रायंगल? ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90, तो बड़ा ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल,
ट्रायंगल कौन सा, अगर आप लिखेंगे 90 से होते हुए जाते हैं, ओ पकड़ लीजिए, ओ से 90 डिग्री फिर टी पर, या ओ से 90 डिग्री तो पी पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, और ये है ओ पी टी, एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है। अब देखिए इसमें सिमिलर करना बहुत आसान होता है, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ओ कॉमन पॉइंट है दोनों, तो एंगल आप देख लीजिए, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, कॉमन एंगल, और ये देखिए एंगल का साइन है, एंगल। अब देखिए इसमें जो है, ये जो एंगल है P और ये एंगल R, एंगल P इक्वल टू एंगल R। तो जब ये लिख देते हैं तो एंगल OPT सिमिलर ट्रायंगल ORP, बहुत आसान है, पर थोड़ा सा आप सिमिलरिटी कर लीजिए। अब देखिए इनका जो सेम रेशो रख दीजिए, ठीक है। मैं रेशो यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देखिए टीपी ये निकालना है, तो इसका मतलब ये, इसका भी यूज करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओपी अपॉन ओ आर इक्वल टू, ध्यान रखिए ये है पीटी, और इसमें पी आर या आर पी, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ आर कितना है 3 सेंटीमीटर, पीटी हमें फाइंड करना है, और आर पी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए पीटी इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है फाइनली, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पार्ट निकालना है ओ आर निकालने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप इसे इन पूरे ट्रायंगल में ओ पी टी और ओ आर पी, ठीक है। 90 देखिए ओ से, ये 90 से होते हुए टी पे रुके, यहाँ ओ से 90 से होते हुए टी पे रुकना है, सिंपल, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, और ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये है, ए सर्कल टच द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P, ठीक है। और क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, लिख लीजिए, ए सर्कल टच द साइड BC of a triangle ABC at P, and touching AB and AC, and touching AB and AC at AB and AC Q and R respectively, Q and R. Then prove that, yes, so that
ए क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, इट्स पेरीमीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, यहाँ पे फिर थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू एंड आर, सॉरी क्यू एंड आर, then so that AQ equal to 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा ज्यादातर जो है, अब हो ये चाहे कहीं भी हो, ज्यादातर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो आप देखिए, एक ट्रायंगल है, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िए। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC है, और इसकी जो साइड है क्या है, टच कर रही है, साइड टच कर रही है किसको, BC साइड जो है P पर टच करती है। ये कहता है अगर प्रोड्यूस करें AB और EC को, तो ये Q पे मिलती है और ये R पे मिलती है। देखा होगा आपने एक ट्रायंगल, ठीक है, मैंने कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। तो आपको प्रूव क्या करना है, गिवन लिखेंगे। गिवन लिखना चाहे लिख दीजिए, क्योंकि ठीक रहता है गिवन। ये है BC इज ए टेंजेंट, ठीक है, ये गिवन था, और टेंजेंट टू ए सर्कल। प्रोड्यूस करने पर ये बढ़ाया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। बात ध्यान में आ रही है? चलिए, बहुत देखिए गर्मी है, आपको पता ही, पसीना आ रहा है, तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप जो है प्रूफ में यहाँ लिखेंगे प्रूफ। समझिए पहले, देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये AR और AQ दो टेंजेंट है, क्या है, टू टेंजेंट है, और BP और BQ, CP और CR ये भी टेंजेंट है, और ये AB एक्सटर्नल पॉइंट है, BB एक्सटर्नल पॉइंट है, CB एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हमने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है ना, तो उसका यूज करेंगे हम। और रीजन चाहे आप एक दे सकते हैं, सबका एक कॉलम बना के, जैसे AQ इक्वल टू AR, ऐसे देखिए BQ इक्वल टू BP, ऐसे CR इक्वल टू CP। ठीक है, अब आप यहाँ रीजन जरूर लिखें, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर। तो देखिए, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि AQ प्लस AR, AQ प्लस AR, AQ और AR को प्लस करेंगे। तो AQ की वैल्यू क्या है, देखिए AQ को लिखेंगे AB प्लस BQ, क्या लिखेंगे, AB प्लस BQ प्लस, ऐसे AR को लिखेंगे AC
प्लस सी आर। अब आप देखिए ए बी फुल साइड है ट्रायंगल की और ए सी बी। बी की को क्या लिखेंगे, बी की को लिखेंगे बी पी और सी आर को लिखेंगे सी पी, पी ए सी पी। अब देखिए ये है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बाद में ऑर्डर में लिख देंगे। ए आर इनको लिखेंगे ए क्यू प्लस ए क्यू, 2AQ। क्यों लिखेंगे भाई, क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो इनको चेंज करके लिख दिया। अब 2AQ इक्वल टू AB BC प्लस CA, तीनों का सम है, तीनों का सम होता है तो क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये लिखते हैं AQ इक्वल टू 1/2 और ये लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमें जो है प्रूव करना था कि AQ किसके इक्वल है, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जो है अगर आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 टेंजेंट TP एंड TQ यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। TP and TQ are 2 tangent drawn to a circle with center O, O को थोड़ा अलग बना दें ऐसे, with center O from an external point P, from an external point P, then so that prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें। देखिए, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि पहले आप एक सर्कल बनाइए, फिर समझेंगे। और यहाँ से एक पॉइंट T है, सॉरी ये पॉइंट T है, और इससे 2 टेंजेंट बना देंगे। ये T है और ये P है और ये Q है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। PQ क्या है, ये टेंजेंट पॉइंटों को मिला देते हैं और ये है रेडियस ऐसे। ठीक है, ये आपके सामने फिगर है। कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं है। बात समझ में आ रही है। फिर दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है, ध्यान से देखेंगे कि जब ये जो बात होती है तो ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है। फिर दोबारा देखिए, कनेक्ट कर रहा हूं मैं कि अगर हम 2 ट्रायंगलों को देखें, ये वाला ट्रायंगल देखिए, कौन सा, ये ट्रायंगल TPO, ठीक है, और P यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे C लिख लीजिए या R लिख लीजिए। पहले वाले बिल्कुल तरह लिख लिए, और ये लिख लीजिए PRO। अगर आप O से मैंने वहां भी शुरू किया, यहाँ भी कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट है उसका, कुछ इस क्वेश्चन का। बस यहाँ पे क्या करना है कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होता है, 1 और 2 इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं,
लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट में दो सिमिलर ट्रायंगल में बताया गया है कि ये लाइन ओटी हमेशा बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, क्या है, दो टेंजेंट है जिसमें टू प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, विद सेंटर ओ कह सकते हैं, विद सेंटर ओ, वो एक सेंटर है और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये लिखें बहुत अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर। अब देखिए क्या प्रूव करना है, एंगल ये पूरा एंगल 1+2 एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ये वाला छोटा सा पार्ट ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी, ये क्यू है, आर लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ पी क्यू। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अब हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या है, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं, है ना। तो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में देखिए, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में जो भी हो लिखिए, क्योंकि अच्छा प्रभाव पड़ता है, आप अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ज्वाइन टी ओ या ओ टी एक ही बात है। प्रूफ करिए, प्रूफ, प्रूफ में पहले सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पे लिख सकते हैं कि ओ टी बाइसेक्ट एंगल ओ, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ओ टी बाइसेक्ट एंगल ओ, आप जो है थ्योरम में ये बताया जाता है। दूसरा हमारा मेन मकसद क्या है, मुद्दा क्या है कि ये जो है कैसे डबल होगा, है ना, वो देख लीजिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखें कि इस ट्रायंगल को, कौन से को, ओ से शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। ठीक है, ट्रायंगल का साइन। अब देखिए सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे एंगल ओ इक्वल टू, दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है। तो और दूसरा एंगल क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल R, ईच 90 डिग्री है ना। ये तो इसमें होता ही है, रेडियस एंड टेंजेंट, है ना। और दूसरा क्या है कि R ये है कोड, अगर सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हैं कोड पर, परपेंडिकुलर होती है तो वो बाइसेक्ट भी करती है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल R। अब इसे लिखने के बाद क्या करेंगे आप, इसमें इसे लिखने के बाद आप लिखेंगे ट्रायंगल ओ पी टी सिमिलर ट्रायंगल ओ आर पी, इससे सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ये देखिए T और ये एंगल P, एंगल इसमें अगर मैं कहूँ ये x है, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल x के, है ना। अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूं, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल x, अगर मैं 2 को लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि इक्वल है, ये 2x है, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम इस थ्योरम को कर सकते हैं। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर है थ्योरम आपके सामने। थ्योरम क्या क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबने
अच्छी तैयारी की है तो ऐसे ही होनी चाहिए। लिख लीजिए, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4, ओ इज द सेंटर of circle of radius 5 centimeter. T is a point. T is a point such that OT equal to OT equal to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, OT equal to 13 सेंटीमीटर and OT intersect the circle at E. Intersect the circle at E find the length AB. अच्छा, at E if AB is a tangent, if AB is a tangent, ठीक है, tangent to a circle at E, find the length AB. थोड़ा सा देखिए, ध्यान से करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर आप इसे नहीं कर सकते, कई तरह से होता है, बुक का भी करा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप पढ़िए। तो देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें जो है आप P से एक पॉइंट ऐसे और Q से एक पॉइंट ऐसे, और ये T है और ये P है और ये Q है। इसकी जो रेडियस है, रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर होता है। OT को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OT, और ये OT जो है, ठीक है, OT यहां से एक टेंजेंट AB खींचता है, AB जो कि E पर इंटरसेक्ट, ठीक है, OT E पर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को। ये आपका क्वेश्चन है, सीधा साधा पूछा गया है। AB ये रेडियस है और OT ये 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए कि अगर O रेडियस, सॉल्यूशन लिखिए डायरेक्ट, सॉल्यूशन OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये OQ के भी इक्वल है, ठीक है, ऐसी OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि राइट एंगल होता है तो आप PP निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा OT का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 169 में से कितना कम कर दे, 25, तो 144 आ गया। कितना आ गया, 144, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से करें, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डबल स्टेप आ सकते थे। अब ये जो हमने निकाला क्या, PT कितना है, 12 सेंटीमीटर है, वहां पे लिखा हुआ है PT 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस छोटे ट्रायंगल की और इस बड़े, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि ये 90 का तो ये भी 90 का, तो यहाँ पे लिखेंगे T से करें तो TPO या OPT, ठीक है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, T से, 90 डिग्री आता हुआ,
इसे करेंगे शुरू कहाँ से, ध्यान से देखो फिर दोबारा, कि अगर हमें सिमिलर करने तो यहाँ पे टी पी ओ, क्योंकि यहाँ टी से 90 होते हुए ओ पे आ रहा है, तो यहाँ से ये छोटा ट्रायंगल है तो यहाँ लिखेंगे टी ए ई, ये बिल्कुल मत लिखना, क्या लिखेंगे टी ई ए। ध्यान आ रहा है समझ में? तो जब ये होंगी तो ये 90 90 और ये कॉमन, ठीक है, इस वजह से। चलिए तो कैसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, और एक बार देख लीजिए कि ओ आर, अगर ओ टी में से ओ आर हटा दें तो ई टी आ जाएगा, ई टी इक्वल टू ओ टी माइनस ओ आर, रेडियस है ओ ई कह लीजिए, ओ ई ओ आर, तो 13 माइनस 5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगलों को सिमिलर करते हैं, ये है ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल टी ई ए, ध्यान रखना टी ई ए टी, ठीक है, चाय के शौकीन है तो नाम पसंद आएगा। तो आपको एंगल पी इक्वल टू एंगल ई इज 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर टी, आर टी लग गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, एंगल जो टी इक्वल टू, दोनों में टी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसे लिखेंगे कॉमन एंगल। क्या है कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है, एंगल का सिंबल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कौन से ट्रायंगल भैया, ये ट्रायंगल टी पी ओ एंड सिमिलर ट्रायंगल टी ई ए टी, चाहे पी ओ कब तोड़ो, है ना, इसमें नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे, इसके सिमिलर टी का यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, अगर मैं छोटी साइड ले रहा हूं तो इसकी भी छोटी साइड ले रहा हूं, अगर मैं इसका ओ टी को इग्नोर करूंगा, है ना, तो इसका ए टी को इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो देखिए ओ पी अपॉन ए ई इक्वल टू, लिखिए पूरा, क्या है, ध्यान से, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं लेना, ये 12 आया तो ये लिखेंगे बड़ी साइड वाले को, ये पी टी अपॉन कितना, पी टी अपॉन टी ई, लिख दीजिए वैल्यू, ओ पी की कितनी है 5, और ए हमें फाइंड करना है, पी टी 12 है, और इसमें हमें क्या करना है, ये आ गया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 12। तो देखिए ए जो पार्ट आया 4 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ये 10 अपॉन 3 होता है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, इसका मतलब है ए इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 10 अपॉन 3, या 20 अपॉन 3, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर, मीटर हो मीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और टफ लेवल का ठीक क्वेश्चन है, टफ भी नहीं कह सकते, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पीवाई की क्वेश्चन ये पार्ट 4 है, ऐसे हमें जैसे जैसे हम कलेक्शन करते जाएंगे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, आपको देते जाएंगे, पार्ट 5 पार्ट 6 जो भी आएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी बुक की एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम जो है जल्दी से इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बार बार पढ़िए चीज़ों को। क्या होता है देखो, अगर आप एक बार पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, एक बार पढ़ने की बजाय बार बार पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और आपसे मिलते रहेंगे। बस एक बात ध्यान रखें बच्चों, आप ये सब पढ़ रहे हैं, अब देखिए मेरे चेहरे की तरफ कितना पसीना आ रहा है, आपके लिए दिन में रात में बिना पंखा चलाए जब मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में,
ठीक है, वैसे टीचरों को भी बताएं, अगर किसी को दिक्कत है तो वो भी कर सकते। दूसरा, आप सब्सक्राइब करने पे कोई भी फीस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।